राधे राधे दोस्तों। वो गाज माता के व्रत पुत्रव्रती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई भी अच्छा दिन व अच्छी तिथि देखकर करती हैं। पूजा में मिट्टी के भील भीलनी बनानी चाहिए। एक बच्चा बनाना चाहिए। भील भीलनी के सिर पर टोकरियां रखनी चाहिए। एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और गाज माता की कहानी। एक राजा और रानी थे। उनके संतान न थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गई। एक भील भीलनी जंगल में से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। जब राजा बोला कि भील को बुलाकर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया। तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। और राजा रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे की 2 कढ़ाई बोली थी जो नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी बोली थी उससे दुगनी कढ़ाई करूँगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन करूँगा। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उजमन करें। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया, वह भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसा सबको देवे। अधूरी को सपूरी करे, पूरी को परवान करे। जैसे भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसा सबको देवे। बोलो गाज माता की जय। अब गाज माता की दूसरी कहानी। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो? परियां बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसके करने से क्या होता है? परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी। देखे तो कपड़े बदल गए। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने
कहा उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी गाज माता का व्रत करूं क्या? भीलनी बोली, व्रत भले ही करो या मत करो, पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, कांकरिया कसार व मूंगिया मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पलने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू हो गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश थे। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। बोलो गाज माता की जय। इस दिन रोट ही खाना चाहिए, साथ में दही, सब्जी, घी, शक्कर, कुछ भी हो सकता है। कोई भी कहानी सुनने के साथ में गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, तभी हमें कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। वो गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी के मंदिर का मेला आया। सभी लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी। वो अपनी माँ से बोली, माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ भीड़ बहुत रहेगी तो तू भीड़ में दब जाएगी। पर लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा, ठीक है, चली जा, और उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए। वह लोटे में जल दे के भेज दिया। माँ ने कहा, बेटी, एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और जल पिला देना, फिर एक लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सब लोग तो मेला देखकर वापस आने लग गए और लड़की को भी वापस चलने के लिए बोला। पर लड़की बोली, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही आऊँगी। और गणेश जी के शरण में बैठ गई और कहती गई, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप धरकर आए और लड्डू जीम कर पानी पी लिया और प्रसन्न होकर लड़की से बोले, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड मांगू, 84 दिया, हाथी हंस, बांदी पीस, खूट्यो हार, सेजा भरतार, रुनझुन भैल, बस इतना मांगू सो मुझे देना। गणेश जी सोचने लगे, लड़की छोटी सी दिखती है पर बहुत कुछ मांगा है। फिर भी गणेश जी बोले, तथास्तु। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुनझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर लड़की घर आ गई। माँ ने कहा, सब तो कभी के आ गए, तू कहाँ थी? लड़की बोली, सब तो मेला देख कर आए हैं। मैं तो गणेश जी को चूरमा खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी ने प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दिया है।
उसकी माँ और सब लोग देखते ही चकित रह गए और गणेश जी की बहुत ही मान्यता रखने लगे। सब गांव के लोग उन गणेश जी को मानने लग गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, वह सारे परिवार को देना। अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना।